पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मदिन आने वाली है 24 जनवरी को, जिसको लेकर जेडीयू में बड़ी हलचल है और बड़े पैमाने पर मीटिंग की जा रही है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो जन्मदिन है उसे बड़े पैमाने पर मनाया जाए, जिसको लेकर जेडीयू ने आज बड़ी बैठक रखी थी मुख्यालय में, जहां पूरे बिहार से जितने जिला अध्यक्ष हैं जेडीयू के, साथ ही साथ जो विधायक हैं और जो सांसद है वो सब आए थे। और इसको लेकर जेडीयू में एक बड़ी मीटिंग हुई है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्मदिन है उसको बड़े पैमाने पर मनाना है। इसको लेकर के जब हमने बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी से बात की तो क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, आप पहले वो सुनिए। सर, क्या कुछ हुआ है मीटिंग में? सर, जननायक कर्पूरी जी जो हम लोग को महान व्यक्तित्व, समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े थे, गरीबों के मसीहा थे, उनकी शताब्दी समारोह 24 तारीख को होने जा रही है। उसी के बैठक के लिए हम जितने समाजवादी लोग हैं, जो हमारे जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो समाजवाद के बुनियाद उन्हीं के आदरणीय कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में 24 तारीख के हम लोग के बहुत बड़ी मीटिंग होगी। और उस मीटिंग में किस तरह से तैयारी हो, तो अपने कार्यकर्ताओं के, सभी विधानमंडल के सदस्यों के, पूर्व जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, सभी को बुलाया गया था और सब कोई को आग्रह किया गया था कि हम महानायक जो जननायक कर्पूरी जी थे उनको शताब्दी समारोह में उपस्थित होकर के और उनकी जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर किस तरह से चले, किस तरह से हमारा, जिस तरह से समाज को उन्होंने भला करने का काम किया, उस रास्ते पर कैसे चला जाए, इसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। मीटिंग बुलाई गई। तैयारी की कुछ बातचीत हुई है क्या? सर, नहीं, राजनीतिक कोई बातें नहीं हुई और चूंकि जननायक कर्पूरी जी की शताब्दी समारोह था, सिर्फ एक ही हम लोग का एजेंडा था, जननायक कर्पूरी जी के शताब्दी समारोह को सफलता है। तो सर, जातीय जनगणना को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया, कहा है कि किसी जाति विशेष को दिखाने के लिए जनगणना हुई है, इस जनगणना को अगर कराना है तो सबके लिए कराएं। देखिए, जब भैंस, बकरी, गाय का जनगणना हो सकती है तो हमारा तो इंसान है, इंसान में यदि जाति सत्ता है, जाति में कहीं कोई अथी नहीं है, इसलिए यदि जात कास्ट वाइज यदि गणना हुई है उसके अनुकूल, मान लीजिए जैसे दलित का, एससी का, एसटी का, सबका अलग अलग आरक्षण है, तो जाति वाइज गणना हो गई है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। हम लोग को जो अंधकार में डूबा हुआ था, लोग इतना है, तो जो सच्चाई है और बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से बिहार सरकार ने यह गणना कराने का काम किया है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिसको जितनी आबादी है उसी का अनुरूप आरक्षण भी दिया गया है, इसके लिए भी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। सर, भाजपा सर बोल रही है ना कि इस बार 2024 जो आने वाली है लोकसभा का चुनाव, इसमें जदयू को तो जीरो पे बोल्ड किया जाएगा। देखिए, अब राजनीति में बोलने के लिए विपक्ष का काम है बोलना, और हम लोग को तो बोल्ड शुरू से कर रहे हैं, तब भी सत्ता में हम लोग बने हुए हैं और आगे भी बने हुए रहेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। बोलने वाले इसी तरह से बोलते रहेंगे। जिस तरह से बिहार के नीतीश कुमार, बिहार के रत्न है नीतीश कुमार जी, जिस तरह से बिहार को उन्होंने काम किया है, जो पहले 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए सड़क नहीं था, 2 घंटा 3 घंटा लाइट जिला के हेडक्वार्टर में रहा करता था, लेकिन आज देखिए 22 घंटा लाइट रहती है, 22 घंटा गांव में रहती है, 20 से 22 घंटा। सब नीतीश कुमार जी के देन है। आज बिहार के यहाँ से कहाँ तक हो गया, पटना आपको पहचान में आ रही है, जिला जाइए गांव में तो गांव में पहचान आएगा। नीतीश कुमार जी इतना काम किए हैं, लोग इसका उदाहरण बनने का काम किया है। अब भारत सरकार भी जितने योजनाएं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी चला रहे हैं उसको एडॉप्ट करने का काम करती है। तो बोलने के लिए क्या कीजिए, विपक्ष का काम है बोलना, हम लोगों का काम है काम करना। आज बैठक हुई है, कौन कौन लोग थे इसमें? क्या नहीं, तो बैठक जो है इसमें हमारे माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री में नहीं सभी माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक और पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रमंडल अध्यक्ष और प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। और ये महत्वपूर्ण बैठक आप तो जानते ही हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ये जन्म शताब्दी समारोह मनाना है पार्टी की ओर से, उसको बेहतर और ऐतिहासिक कैसे मनाएं, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है, इस पर विमर्श हुआ है। पार्टी का सुझाव, कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का सुझाव कुछ मिला है, उस पर हम लोग उसकी तैयारी के लिए हम लोग ये बैठक का आयोजन किया है। 24 की तैयारी है? 24 की तैयारी इसमें कोई दो राय है थोड़े 24 अब तो कुछ कम समय ही रह गया है, 2023 का शेष दिन रह गया है और 24 जो है दस्तक 2000 लोकसभा चुनाव 2024 जो है दस्तक दे रहा है, तो निश्चित रूप से है 2024 का हम लोग चुनाव तैयारी करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग जयंती मना रहे हैं ना, उस पर तो हाँ। भाजपा बोल रही है कि 3 स्टेट तो झांकी, तभी बिहार तो बाकी है। देखते जाइए ना।
24 में उनको पता चलेगा। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने भाजपा वाले लोग ने जो छलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया है, जो ठग के जो केंद्र में सत्ता हथियाने का काम किए हैं, तो जनता उनको सबक सिखाने के लिए पूरे देश की जनता तैयार है। इस वर्ष जनता सिखाएगी। और रही विधानसभा चुनाव को लेकर, अपरिणाम को लेकर आप लोग यह सवाल उठाते हैं, तो परिणाम अलग अलग क्षेत्र में जो है, स्थानीय क्षेत्र का अलग अलग बातें होती हैं। लोकसभा चुनाव में सब लोग, हमारा इंडिया गठबंधन ने अपना आकार ले लिया है, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी और भाजपा मुक्त देश बनाएगी। मंत्री के साथ ही बैठक है? नहीं, हाँ, उसको ब्रीफ कर देंगे, अलग से ब्रीफ हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि दोनों ने साफ साफ कहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को लेकर के थी, कि बिहार में जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को बड़े पैमाने में मनाना है और लोगों को ये भी बताना है कि जननायक जो थे वो सबके लिए थे, सबका साथ सबका विकास करते थे और मतभेद नहीं करते थे, किसी को ऊंच नीच नहीं देखते थे। साथ ही साथ जेडीयू ने बड़ी बात कही है बीजेपी के कि बीजेपी जो है दो चेहरे रखते हैं, सिर्फ अफवाहों को फैलाते हैं, उनका काम है बोलना, जबकि हम लोग सिर्फ काम करना जानते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।